जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। रेशियो पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे सवाल, बेसिक लेवल और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे टाइप बाय टाइप हम लोगों ने उनको देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर, परसेंटेज पर। इस पर रेशियो के बाद हम लोग तुरंत आगे परसेंटेज पर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक हैं ये आपके अंक गणित की जान है ना। अंक गणित में ये दो टॉपिक जिसको आने लगे समझ लीजिए कि उनको अंक गणित अच्छे से समझ में आएगी। इन दो टॉपिक के बाद फिर हम धीरे धीरे एलिगेशन और जो भी चैप्टर हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी टाइप चैप्टर हैं, लाभ हानि, ये दो चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझिए तो आपको आगे आने वाले चैप्टर को मुझसे समझने में बहुत ही आसानी हो। क्योंकि मेरा मेथड कुछ अलग है, मार्केट से ही हट के रहेगा। ये नहीं कि आप लोग वही 100% और वही सब करते रहें, ठीक है। यक्स का यक्स मान के ना लगाएं। देखिए, ऑप्शन से भी सीखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने रेशियो में सीखी, और इस पर भी काम करेंगे। फिर मैं इन दोनों ही टॉपिक के कुछ एक टॉप 5 क्वेश्चन लेके एक सीरीज चला दूंगा, है ना। जिससे पूरा एक चैप्टर का पूरा हम लोग निचोड़ निकाल लें, जिससे आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। कि आपको रेशियो के लिए और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको मैथ वेरिएट्स में इतना सारा कॉन्सेप्ट मिल जाए, है ना। तो प्रतिशत होता क्या है, इस बात पर थोड़ी सी बात करते। प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, बात को समझिएगा थोड़ा सा। प्रति प्लस शत। प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, प्रति प्लस शत। ये क्या होता है? संधि विच्छेद। जब आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि संधि विच्छेद क्या होती है। दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब क्या होगा? प्रत्येक, और शत का मतलब होता है प्रत्येक 100। इस बात को आप समझिए, प्रत्येक 100 में, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 7%, मैंने आपसे बोला क्या? 7%, ठीक। मैंने आपसे बोला 7%, तो आप क्या बोलेंगे? 7% का मतलब है प्रत्येक प्रत्येक 100 में 7, प्रत्येक 100 में 7। यही तो इसका मतलब होगा, मेरी बात को समझिए। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 में, और हमने वहां पर 7 लिख दिया। प्रत्येक 100 में 7, अर्थात अर्थात आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? अर्थात 7/100। इस बात का यही मतलब है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 20%, तो आप लोग बोलेंगे 20/100। मैंने आपसे बोला 33 सही 1/3%, तो उसमें भी आप लोग बटे में 100 करेंगे, ठीक। ये तो हो गया प्रतिशत, कि प्रतिशत होता क्या है, उस पर हम लोगों ने बेसिक बात कर ली। लेकिन अब हम लोग कुछ, आप लोग अगर याद करना चाहें, अब मैं उसको ये नहीं बोलूँगा आप लोग याद करिए, मैथ में कुछ याद नहीं किया जाता, आप प्रैक्टिस करिए, है ना। जब आप लोग बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें याद हो जाती, अपने अंदर इनबिल्ड हो जाती है, ठीक। तो उस कुछ टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज़ आपको मतलब प्रैक्टिस में लानी है ना। उसको याद नहीं करनी है, प्रैक्टिस में लानी है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 4%, बात को समझिएगा। 4%, 4% का मतलब क्या है? प्रत्येक 100 में 4, अर्थात 4/100। तो इसका क्या पार्ट? 1/5। ये इसका क्या है? पार्ट वैल्यू। क्या है? पार्ट। 4% का पार्ट होगा 1/25, 4/100, ठीक है। 5% का कितना होगा? 5/100, अर्थात 1/20। यही तो होगा, है ना। 4, 5, 10% कितना होगा? 10/100, अर्थात 1/10। मुझे ये सारे याद हैं अपने आप। मुझे आप बोलेंगे 10%, मैं बोलूँगा 1/10। मैं आपसे ये नहीं करने वाला हूँ आपके सामने। आप मुझसे बोलेंगे 16%, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगा 4/25। क्यों बोलूँगा? उसका तरीका है,
क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है ना। अब यहाँ पर देखिए 4% कितना, 1/25, तो 16 का अर्थात यहाँ पर 4 का गुणा हुआ तो यहाँ पर भी होगा अर्थात 4/25। बात को समझिएगा। अब आप देखिएगा 20%, 20%, ठीक है, 20/100 अर्थात 1/5, ठीक। 20% भी आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे 25%, 25 अर्थात 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4। फिर हम लोग बात करेंगे 40% पर, 40/100 अर्थात 2/5। ये आप देख रहे हैं 40%। तो 50% आप लोग बता देंगे 1/2, 60%, ठीक है। इस तरीके से आपके ये निकलते जाए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि क्या दिक्कत है ना। 33 सही 1/3% को आप समझिएगा, 33 सही 1/3% कितना होगा, 1/3। इसकी वैल्यू है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते। देखिए किस तरीके से, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि अब आप करने लगे होंगे। इसको क्या होगा, 100/3, 100/3, और ये क्या प्रतिशत का 100, 100 से 100 कट कितना आ गया, 1/3 है ना। 33 सही 1/3। आपको देखिएगा 37.5%, 37.5% अर्थात 3/8। अब आप इसको अपना करिएगा, है ना। तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैथ। 8 सही 1/3%, कितना, 8 सही 1/3, इसका मतलब होता है 1/12, ठीक है। आर्थिक का 24, 25, इस तरीके से आप आसानी से कर लें। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं 9 सही 1/11, 9 सही 1/11% का मतलब होगा 1/11, 11×9 = 99, 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/11। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 का मतलब हो जाएगा 1/9। इसको मैं भी और भी आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा, आप परेशान मत होइए कि आपको इतने याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं 2%, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 2%, तो आप बोलेंगे 2/50 अर्थात 1/25, ठीक। कुछ इस तरीके से हो गया। अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि हम लोग इसको किस तरीके से करने वाले हैं, क्या हम लोगों का तरीका रहेगा। आपको जैसे 4% का याद है 1/25, बात को समझिएगा। 4%, यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए 4% की कितनी वैल्यू है, 1/25, ठीक। तो 16, यहाँ पर देखिए 4 का गुणा हुआ, कितने का हुआ, 4 का, 4 चौको 16, अर्थात इसमें भी इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा, इसमें भी कितना होगा, 4 का गुणा। तो 1/25 में जब 4 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, 4/25, ठीक। इसी तरीके से आप इधर भी देखिएगा। मैं दूसरा मार्कर उठाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ कि इतना आपको याद नहीं करना है, एक याद करने से आप कई बना सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से, मान लीजिए सपोज दैट 5% है, 5% की वैल्यू कितनी, 1/20, समझते जाइएगा। 5% की वैल्यू है 1/20, तो 10 की क्या होगी, ये देखिए। यहाँ पर हम लोगों ने कितने गुणा किया, 2 का, तो इसमें भी जब आप 2 का करेंगे कितना आ जाएगा, 1/10, ठीक। जो इधर गुणा होगा वही इधर होगा, है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखिएगा ये 20, ठीक है, 20% है आपका, और यहाँ पर कितना है, 1, मतलब 4 का गुणा हुआ तो 4 का इधर भी होगा, तो 4/20 अर्थात 1/5। 5 का गुणा हुआ तो 1/4। यहाँ पर देखिए 5 अट्ठे 40, चाहे जिस तरीके से आप करिए, सभी 5 के मल्टीपल है, 5, 10, 20, 25, 40, ठीक। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ, मैंने इतना ये क्यों समझाया, आप समझिएगा। उसका काम कहाँ आने वाला, उसका काम हम लोगों का यहाँ आएगा, आपको बताता हूँ। आपने सपोज दैट याद किया कि 33 से ही 1/3% कितने को होता है, 1/3, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 66 सही 2/3, इसको मैं रफ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए, मैंने आपसे बोला कि 33 सही 1/3%, अब मैंने आपसे बोला कि 66 सही 2/3% का कितना होगा, ठीक। 66 सही 2/3% कितना होगा, तो ये 33 सही 1/3 का क्या है, 2 गुना, अर्थात ये 1/3 है तो इसका कितना होगा, 2/3।
उधर भी गुणा कर देंगे। आप 33 में जब 2 का गुणा करें कितना है, 33 दूनी 66, यहाँ पर एक गुणा हो जाएगा तो 2/3, अर्थात ये भी 2/3। अब जैसे ये है, ठीक है, कि 37, अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि 75, तो आप निकाल लेंगे, है ना, 6/8, तो इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, उधर भी 2 का गुणा कर देंगे। अब मैंने आपसे बोला कि इसमें 2 का मान लीजिए 16 सही 2/3। देखिए आपके सामने मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, और यहाँ पर देखिए, ये दोनों आपकी वैल्यू, 8 से 1/3 और 16 से, ये इसकी क्या है, 2 गुनी, इसकी क्या है, 2, तो ये भी इसकी क्या होगी, 2 गुनी, अर्थात 1/12 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, ये आप चीज़ें देख रहे हैं, तो इससे बहुत ही रिलेटेड इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप ये राइट डाउन कर लीजिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता हूँ मैं, कुछ भी अब आपसे बन सकता है। 150% है तो 150% मान लीजिए आपको निकालना है। देखिएगा मैं आपको और भी बता दूं, क्योंकि यही मेन है, इस पर समय देना चाहिए हम लोगों को। जैसे आपको दिया है 150%, 150%, इसको आपको चेंज करना। आप क्या करेंगे, 150/100 इस तरीके से करेंगे। मैं इसको इस तरीके से नहीं करूँगा, देखिए कैसे, 100% प्लस 50%, यही तो होगा, है ना। तो 100% कोई वैल्यू कब होती है, जब वो अपने आप में एक हो, एक हो गई। और इसका क्या मतलब, 50% का भी आप लोगों ने राइट डाउन किया, 1/2 होता तो ये कितना हो गया, 3/2। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। इस चीज़ों को जब आप करने लगेंगे तो आप ओरली करने लगेंगे, ओरल, ठीक है, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैंने बोला आपसे 250%, तो 200% का मतलब 2, और 50 का मतलब 1/2, तो 5/2 आ गया। देखिए किस तरीके, जैसे मैंने आपसे बोला 250% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 200%, ठीक, प्लस 50%, ठीक है, 200% का मतलब 2, अरे यार इस तरीके से देखिए, प्रतिशत का मतलब 100, तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना, 50% का मतलब 1/2, 1/2, तो कितना आ गया, 5/2। इस तरीके से आप बड़ा आसानी से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि आप भाग गुणा करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना। 125% मैं आपसे बोल दूँ, चाहे 120% बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, तो आप तुरंत ही कर लेंगे उसको। आपसे मैंने बोला 125%, देखिएगा 125%, आप क्या करेंगे, 100% प्लस 25%, ठीक, 1 प्लस 1/4, 25% कितना होता है, 1/4, तो कितना हो गया, 5/4। इस तरीके से आप धीरे धीरे देखिएगा कितनी आपकी स्पीड बिल्डअप होती है परसेंटेज, इस कॉन्सेप्ट को समझ के। चलिए देखते हैं और भी सवाल किस तरीके से हो सकते हैं, क्या हम लोग उनको और छोटा बना सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक कोई, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 25% का, कुछ बेसिक से सवाल देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको समझते जाएंगे, और पार्ट परसेंटेज को और भी बातें होंगी अभी, कि किस तरीके से ये बदलते हैं, चेंजमेंट किस तरीके से आते हैं, है ना। बेसिक टू एडवांस लेवल आप समझिएगा। इतने आप राइट डाउन करके इनको समझने का प्रयास करिए और याद करिएगा। याद ना हो तो आप जब परसेंटेज की प्रैक्टिस करें तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, अपने तरीके से मत करें, ठीक है। आपसे जैसे मैंने बोला 25% का 25% कितना, 25% का 25% कितना होगा। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, और उन पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 25% का 25% कितना होगा, आपसे पूछा है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे होंगे, 6.25, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, राइट डाउन कर लीजिए। 6.25, 0.625, है ना, और 0.0625, और 0.00625, है ना, 0.00625, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका RRB में। तो इसको करने के लिए आप किस तरीके से करेंगे, कुछ सवाल आपके, अब इस सवाल को आपने देखा तो यहाँ पर देख रहे हैं 625 हर जगह, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिएगा 25/100। एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ यहाँ पर, कि जो ये का होता है, ये देखिएगा, ठीक है, का मतलब ही होता है कि गुणा। इस बात को आप बिल्कुल एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है, कि का मतलब होता है कि गुणा।
तो आप लोग क्या करेंगे, 25/100 का मतलब हो गया गुणा बटे 25/100। अब आप यहाँ पर, अब आप इसको और कैलकुलेटिव नहीं बना सकते, इसको आप पार्ट से मत करिएगा, मैं बताऊंगा पार्ट से आपको कहाँ पर करना। जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव और उससे हो रहा है तो इसको डायरेक्ट करिए ना, 25/25 625 बटे 10,000, यही तो हो जाएगा। 3 मतलब 4 पर जहाँ जीरो है ये आंसर, खत्म हो गया हमारा सवाल। सीधे सीधे आपका सवाल है 1000 पे, तो ये खत्म, यहाँ बिंदी एक और आगे बढ़ जाएगा अर्थात वो आंसर। अब आप इसको अगर पार्ट से करना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्यों कैलकुलेटिव, अब आप इस तरीके से करेंगे 1/4 गुणा 1/, काम वही करेंगे आप, आंसर यही आएगा आपका, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ना करें, समझे कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगना है ना। बेसिक तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है हम लोगों को, बेसिक तो जान है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 300 का 25% का 20% क्या होगा। 300 का 25% का 20% क्या होगा, 20% क्या होगा। ये आपको अभी बेसिक सवाल लग रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे, एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे, है ना। 300 का मतलब हमने आपको बताया गुणा, सीधे वही करना, कुछ नहीं करना। का मतलब फिर गुणा 20/100 क्या होगा, इससे ये खत्म, आप बोलेंगे हाँ इससे 5, 5 से 5 अर्थात कितना गया 15, कितना होगा 15 होगा। सिंपल कैलकुलेशन करिएगा, ये नहीं इसको आप टफ कर रहे हैं ना, आप इसको डायरेक्ट काटिए, इस तरीके से काटना सीखिए, है ना। तो अब आपसे अगला प्रश्न उसने पूछ रखा है, धीरे धीरे देखिएगा आप, चेंजमेंट देखिएगा सवालों में, चेंजमेंट कि धीरे धीरे वो किस तरीके से बदल रहा है। उसने यहां पर लगाया कि क्वेश्चन मार्क का 11 सही 1/2% कितना है, 46 है, 46 है। तो ये वाली संख्या आपको बतानी, ये उसे नहीं पता, ये मान लीजिए यक्स, ठीक है, यक्स क्या 11 सही 1/2% 46 है, तो यक्स का मान, ठीक है। तो आप इस सवाल को इस तरीके से करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। आप जो बेसिक मेथड है उससे किस तरीके से करेंगे, तो का मतलब गुणा 11 दूनी 22 से 23/200, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत का मतलब 100 का गुणा, तो 2 × 100 = 46 के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400, x बराबर कितना आ जाएगा 400। बाई ऑप्शन भी आप इसको कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 23 का फैक्टर दिया वही इसका आंसर होगा, 23 का जहाँ फैक्टर होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि उसी का तो गुणा करके ये बना होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, समझिएगा। अब अगर मैं अगले प्रश्न पर आप लोगों से बात करूं कि अगला प्रश्न क्या होगा, आपको दे रखा है एक सवाल उसने कि 1400 का x% 119, उसने आपसे बोला कि 1400 का x% 1400 का x% बराबर कितना है, 1400 का x% 119, तो x कितना है, x का मान पूछा, तो इसको किस तरीके से 1400 × x/100 = 119, इससे ये कट जाएगा, 14 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा आप बताइए, 7 से काट लीजिए, नहीं काट पा रहे हैं डायरेक्ट, 7 दूनी 14, ठीक है, कटेगा तो आया नहीं, तो आप इसको इस तरीके 7 दूनी 14, ये कितना होगा 7, 7 7 49, x बराबर कितना आ गया, इसको इससे भाग दे दीजिएगा 8.5, आपका कितना आंसर आ जाएगा 8.5, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अब आप देखिएगा कि आपकी स्पीड यहाँ से बिल्डअप होगी धीरे धीरे, जब आपकी स्पीड बिल्डअप होगी तो आप काम करना सीख जाएंगे, ठीक है। और बात बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो। आपको क्लास भले ही छोटी लग रही होगी, लेकिन इसमें मैंने बहुत ही काम की चीज़ें आपको बता दी, जो बेस है परसेंटेज का वो मैंने आपको सिखा दिया। धीरे धीरे और भी सिखाऊंगा कि बड़े बड़े फ्रैक्शन और फैक्टर किस तरीके से टूटते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग इसके जो अच्छे सवाल हैं उस पर भी बात करेंगे।